गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 64, जो कि मैथमेटिक्स की वर्कशीट है क्लास 4th के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 7 सितंबर 2021, यानी मंगलवार का दिन है। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, जो लर्निंग आउटकम है आज के हैं, डिवाइड्स एक गिवन नंबर बाय अनदर नंबर यूजिंग रिपीटेड सबट्रैक्शन, यानी किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना। किस तरीके से? रिपीटेड सबट्रैक्शन का यूज़ करके। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, डिवाइड का जो काम होता है वो यही होता है कि उसमें रिपीटेड सबट्रैक्शन होता है। बार बार घटाते हैं जब, तो कोई चीज़ कई हिस्सों में बट जाती है, यानी डिवाइड हो जाती है। स्टूडेंट नेम यहाँ पर आएगा, आपका नाम और आपके टीचर्स का नाम यहाँ पर। पहला जो एक्टिविटी है बच्चों वो है चित्र पहेली, जैसा कि पहले भी आती रही है। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। ये हमेशा करते हैं ये गलतियाँ, फिर भी हमें ढूंढनी पड़ती है। किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। और हमेशा की तरह ही 2 मैं ढूंढूंगा, 2 आपको ढूंढने। देखिए, पहली जो गलती यहाँ दिखाई दे रही है, ये देखिए बो टाई यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती देखिए फूल, ये फूल अलग है और ये फूल अलग है। तो बच्चों, ये हो गई हमारी 2 गलतियाँ। बाकी 2 गलतियाँ आप ढूंढिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आओ बांटें बराबर बराबर। नैना और चुटकी 2 बहनें हैं, दोनों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। एक दिन उनके पापा दोनों के लिए 12 चॉकलेट लाए। कितनी चॉकलेट? 12। वे सोचने लगी कि उनके हिस्से कितनी कितनी चॉकलेट आएंगे। नैना ने कहा, मुझे एक तरीका पता है। देखिए क्या है इसका तरीका नैना का। हमें 12 के 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो मैं 2 को 12 में से बार बार घटाकर पता कर लूँगी कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी। उन्होंने इस तरह पता लगाया। किस तरह? 12 चॉकलेट हैं, 2 घटा दी, 10 चॉकलेट बची। फिर 10 में से 2 घटा दी, 8 बची। फिर 8 में से 2 घटा दी, 6 बची। 6 में से 2 घटा दी, 4 बची। 4 में से 2 घटा दी, 2 बची। 2 में से 2 घटा दी, 0 बची। अब देखिए हुआ कितनी बार। पहली बार घटाया, दूसरी बार घटाया, तीसरी बार घटाया, चौथी, पांचवी और छठी बार में सारी चॉकलेट खत्म। तो अगर छठी बार में ख़त्म हुई है तो बच्चों 6 चॉकलेट सभी को, दोनों को मिलेंगी। 6 नैना को और 6 चुटकी को, और 6 मिलकर 12 बन जाती हैं। अब देखिए, नैना ने कहा, हमारे गणित के अध्यापिका ने बताया था कि बराबर बांटना, इक्वल शेयरिंग को भाग करना या डिवीज़न भी कहते हैं, और इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। क्या चिन्ह होता है बच्चों? ये एक ऊपर बिंदी और एक नीचे बिंदी। भाग करने के विभिन्न तरीके होते हैं, जिनमें से एक है बार बार घटाना। छुटकी बोली, इसका मतलब हम 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट बार बार घटाएंगे तो एक के हिस्से में 6 चॉकलेट आएंगी। नैना ने कहा, बिल्कुल सही। हम इसी तरह ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 12 चॉकलेट को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो दोनों को 6 मिलती हैं। या गणित की भाषा में 12 भाग 2 बराबर 6 चॉकलेट, यानी 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितनी चॉकलेट बचेंगी? 6 चॉकलेट। बच्चों, आप भी नीचे दी गई स्थितियों को बार बार घटाकर दिखाइए और गणितीय भाषा में लिखिए कि आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। अब देखिए करना क्या है। जो तरीका है गणित का तरीका वो ये है कि 12 भाग 2 बराबर 6। अब ये करना है नैना वाले तरीके से। ठीक है बच्चों। अब देखिए 27 फूलों के 9 बराबर हिस्से, एक हिस्से में कितने फूल? देखिए 27 में से 9 घटाया, 18 हो गया। 18 में से 9 घटाया, 9 हो गया। और 9 में से 9 घटाया, 0 हो गया। कितनी बार में आया? ये 3 बार में। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो कितने फूल होंगे? 3 फूल। और लिखने का तरीका ये है, 27 भाग 9 बराबर 3। इसी तरह से अब आपको करना, एक और मैं करके दिखा देता हूँ कि 30 अमरूदों को 6 बराबर हिस्से में बांटना है। तो 30 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24। 24 में से 6 घटाएंगे, 18। 18 में से 6 घटाएंगे, 12। 12 में से 6 घटाएंगे, 6। और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। अब ये 0 कितनी बार में आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 5 हिस्से होंगे। और तो आंसर क्या लिखेंगे हम? 5 बराबर कैसे होगा?
30 भाग का निशान, बच्चे पेन थोड़ा ऐसे ही चलता है इसलिए ये भाग का निशान है। वैसे 30 भाग का निशान 6 बराबर कितना होगा 5। इसी तरह से अब आपको 24 रसगुल्लों के 4 बराबर हिस्से करने हैं। 24 में से 4 घटाइए, फिर उसमें से जो आता है आंसर उसमें से 4 घटाए, ऐसे घटाते घटाते जब 0 आ जाए तो गिन कर बता दीजिए कि कितनी बार में आया, और वही इसका आंसर होगा कि 24 भाग 4 बराबर जो आंसर है। ऐसे 21 पेंसिलों के 3 बराबर हिस्से, तो 21 में से 3, फिर जो आएगा उसमें से 3, फिर उसमें से 3, फिर उसमें से 3, जब तक आखिरी में 0 ना आ जाए। ठीक है बच्चों। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव है। बच्चों को पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ सुनाइए, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ। बच्चों जब आप स्कूल में आते थे तो आपने लाइब्रेरी में काफ़ी सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी पंचतंत्र की, आपकी लाइब्रेरी की बुक में भी हैं कई सारी पंचतंत्र की कहानियाँ। तो ऐसी कहानियाँ आपके माता पिता को ज़्यादा याद होंगी, वो भी आपको बता सकते हैं। और अंत में कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए सही तरीके से, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।